ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों को भगवान धन्वंतरी जयंती के पावन पर्व धनतेरस एवं दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्वंतरी जयंती का यह पावन पर्व एवं भगवान राम के अयोध्या आगमन का, दीपावली का महान शुभ पर्व आप सभी आत्मीय परिवारजनों के जीवन में एक नई उमंग, नई रोशनी, नया प्रकाश लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सबको दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सब भाई बहनों की महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं के समाधान के क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रथम जिज्ञासा ले रहा हूं। बहन आरती वर्मा जी ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बहन जी, प्रणाम। मेरा आधा सर राइट हैंड साइड दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा, कुछ उपाय बताएं। बहन, आपका सिर दर्द हो रहा है, आपने यह नहीं लिखा कि आप ध्यान करती हैं या नहीं करती हैं, किंतु यदि आप ध्यान नहीं भी करती हैं तो भी और करती हैं तो भी, दोनों ही स्थिति में मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूँ वह आपको 100% सकारात्मक परिणाम देगा। आपको 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करना है और 2 से 3 मिनट कपाल भाती प्राणायाम अवश्य करना है। इसके पश्चात आपको कम से कम 5 से 7 मिनट के बीच में भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास सुबह शाम अवश्य करना है। यहाँ पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अनुलोम विलोम प्राणायाम एवं भ्रामरी प्राणायाम। इन दोनों प्राणायाम का यदि आप सुबह शाम नियमित रूप से अभ्यास करेंगी तो आप देखेंगी कि बिना किसी दवाई के, बिना किसी औषधि के आपका सिर दर्द गायब होने लगा है। किंतु हाँ, सिर्फ प्राणायाम ही नहीं करें, इसके आगे 15 से 20 मिनट आप आज्ञा चक्र पर श्वेत शीतल चंद्रमा की चांदनी के समान, LED बल्ब के समान प्रकाश का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का मौन मानसिक जप भी करें। बस इतना कीजिए। इसके अलावा 5 बादाम शाम को भिगो दीजिए, सुबह छिलका उतार कर अच्छी तरह से चबा चबा कर बादाम खाइए। और यदि आप थोड़ा सा प्रयोग और कर सकें तो रात को सोते समय दोनों नासिका में 3-3 बूंद बादाम रोगन का तेल डालकर सोएं। इससे आपके मस्तिष्क में बहुत शीघ्र ताजगी आ जाएगी और आपका सिर दर्द निश्चित ही मिट जाएगा। आगे बहन रेणु भंडारी जी ने अपनी
अपने भाव प्रकट किए हैं। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम बहन जी, प्रणाम। आपके पास पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। आप तो सच में भोले बाबा हैं। गुरु जी, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आपका आशीर्वाद मिल पाया। अब मैं क्या कहूँ आपके लिए, जितना भी कहा जाए उतना कम है। बहन, आपने जो कुछ भी लिखा है सच तो ये है कि आपने मुझे कुछ ज़्यादा ही ऊपर चढ़ा दिया है। मैं भी आप सबके समान ही एक साधारण सा इंसान हूँ और सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की कृपा से थोड़ा बहुत जो ज्ञान मुझे मिल गया है उसे बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी अब मेरे को थोड़ा बहुत कुछ मिल गया है और इससे आप सबको यदि थोड़ा बहुत लाभ मिल पा रहा है, इसके संबंध में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। यह हो सकता है कि आप सबका भाग्य ही हो, क्योंकि हाँ, समय पर मार्गदर्शन भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है, वरना बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मार्गदर्शन के अभाव में पागलपन के शिकार हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति से मैं भी गुजरा हूँ, मुझे पता है। इसलिए आप सब भाग्यशाली तो हैं, ये तो मुझे मानना पड़ेगा, किंतु हाँ, इसमें आशीर्वाद जैसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह तो पूज्य सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की कृपा है, जो उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया जिससे कि मैं आप सबकी मदद कर पा रहा हूँ। और माँ का आदेश है आप सबकी मदद करने का, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसमें मेरे पास कुछ भी विशेष नहीं है और मैं आप सब पर कोई अनुग्रह नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। आगे बहन आरती वर्मा जी ने लिखा है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम बहन जी, प्रणाम। मैं आंखें बंद करती हूँ तो एक दरवाज़ा दिखता है और उसके चारों तरफ नीली रोशनी दिखती है। ये क्या है गुरु जी, प्लीज़ बताएं। बहन, आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ेंगी तो विभिन्न प्रकार के अनुभव आपके जीवन में निरंतर आते रहेंगे। हाँ, आपको आज्ञा चक्र पर एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है और उसके आगे नीला प्रकाश दिखाई दे रहा है। स्पष्ट संकेत है कि यही वह दरवाज़ा है जहाँ से आत्मा परमात्मा के घर की ओर आगे बढ़ती है। यहाँ से आत्म चेतना उस परमात्मा के अस्तित्व को जानने की शक्ति एवं सामर्थ्य प्राप्त करती है। तो आपको परब्रह्म परमात्मा के घर का दरवाज़ा दिखाई दे रहा है और जो नीला प्रकाश दिखाई दे रहा है वह वही प्रकाश है जो इस समस्त सृष्टि का मूल कारण है। इसलिए आपसे यहाँ पर एक बात अवश्य कहूँगा, ये जो अनुभव आते हैं उन्हें दृष्टा बनकर देखिए। ज़्यादा परेशान चिंतित मत होइए, क्योंकि यदि कोई मुसाफिर मुंबई से दिल्ली की यात्रा कर रहा है, कभी उसके रास्ते में नदी आती है, कोई नाला आता है, कोई पहाड़ आता है, कोई झरना आता है, कोई बड़ी बिल्डिंग आती है, कोई वृक्ष आते हैं, कोई जंगल आता है, क्या वह उन सब का हिसाब लगाना शुरू करता है कि कितने पेड़ आए, कितनी नदियाँ आई, कितने जंगल आए? सिर्फ जो दृश्य आते हैं
उन्हें देखता है और आगे बढ़ जाता है। तो यह वही यात्रा है। आप ध्यान के माध्यम से अपनी आत्म चेतना को, अपने मन को उस पर ब्रह्म परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। और इस मार्ग में आपको अपने संस्कारों के परिणाम स्वरूप विभिन्न दृश्य अवश्य दिखाई देंगे। इन्हें दृष्टा बन के देखती रहिए और आगे बढ़ती रहिए। आगे भाई हीरालाल ओझा जी ने लिखा है, जय माँ आदिशक्ति गुरु जी, जय माँ आदिशक्ति भाई, जय माँ आदिशक्ति, प्रणाम प्रणाम। आज जब करते हुए ऐसा लगा जैसे सर में से कोई फव्वारा फूट पड़ा हो। गुरुजी मैं 5 माला के ऊपर नहीं जाता क्योंकि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता हूँ, पर ऐसा लगता है जैसे माँ की कृपा मुझ पर कुछ ज़्यादा ही हो रही है। भाई हीरालाल जी, निश्चित है आप पर माँ की कृपा बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई दो राय नहीं है। अभी आप 5 माला तक ही पहुँचे हैं और आपको पता भी नहीं है कि आपको कौन सा लक्ष्य प्राप्त हो गया है। आपने जो लिखा है, सिर में ऐसा लगा कि एक फव्वारा फूट पड़ा है। स्पष्ट रूप से यह संकेत है कि आपका प्राण मूलाधार चक्र से सुषुम्ना मार्ग से सहस्रार चक्र तक पहुंच चुका है। सुषुम्ना मार्ग से प्राण का प्रवाह सहस्रार चक्र तक खुल चुका है। आपकी कुंडलिनी ऊर्जा पूर्णतया जागृत हो चुकी है। बहुत बहुत बधाई आपको। आगे ध्यान को, मंत्र जप को बढ़ाते रहिए। अब आप देखेंगे कि आनंद की घटाएं कैसे उमड़ उमड़ के आती है। यह फव्वारा आपके संपूर्ण शरीर को आनंद की आगोश में डुबा देगा। आप अभी 5 माला से अधिक नहीं कर पाते हैं। अब आप देखेंगे कि आप 5 से 11, 11 से 21 और 21 से 30 कैसे पहुंच जाएंगे। और आप यह भी देखेंगे कि ध्यान करते हुए आपको उठने की इच्छा होनी भी बंद हो जाएगी। आप ऐसा सोचेंगे कि दिन भर मैं ध्यान ही करता रहूं, इस आनंद में ही डूबा रहूं। बस आप वहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पर पहुँचना वास्तव में ही दुर्लभ होता है, दुर्लभ होता है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आगे भाई यश के भीमा काली जी ने लिखा है, जय माता दी, जय माता दी भाई, जय माता दी। भाई जी क्या भक्ति मार्ग में भी कुंडलिनी का जागरण होता है? कृपया ज्ञान देने की कृपा करें। भाई भीमा काली जी, भक्ति मार्ग में भी क्या कुंडलिनी जागरण होता है? यहाँ पर आपने जो प्रश्न उठाया है, आपने मेरी अंतस्थ, मेरी आत्मा में बैठे हुए एक दर्द को कुरेद दिया है। सत्य सनातन वैदिक धर्म पूर्णतया विज्ञान युक्त नियमों पर टिका हुआ संसार का सर्वश्रेष्ठ ही नहीं बल्कि एकमात्र वैज्ञानिक धर्म है। किंतु पाखंडवादियों ने इस धर्म की ऐसी दुर्दशा कर दी है कि देखकर अत्यंत दर्द होता है। यही दर्द आपके इन शब्दों में
छिपा हुआ है, आपको महसूस नहीं हो रहा, किंतु जब भक्ति शब्द आता है तो मुझे दर्द होता है, क्योंकि भक्ति को पाखंडियों ने पाखंड में लपेट कर अज्ञान का अंधकार बना दिया है। क्या प्राचीन समय के हमारे ऋषि मुनि यति तपस्वी ज्ञानी जन भक्त नहीं थे? क्या वे नास्तिक थे? एक योगी भी भक्त ही होता है। भक्त होने का अर्थ है उस परमपिता परमात्मा एवं जगत जननी मां पर सच्ची श्रद्धा होना, सच्चा विश्वास होना। यदि किसी व्यक्ति के अंतस्थ में उस परमपिता परमात्मा एवं जगत जननी मां के प्रति श्रद्धा, विश्वास एवं भाव नहीं है, तो वह दृढ़ संकल्प के साथ साधना मार्ग पर आगे क्यों बढ़ेगा? जो विश्वासी होता है, जिसके अंतस्थ में श्रद्धा होती है, वही तो साधना के मार्ग पर, उस परमात्मा के मार्ग पर, उस जगत जननी मां के मार्ग पर आगे बढ़ता है। किंतु यहाँ पर भक्ति को एक अलग मार्ग बनाकर दिखा दिया। भक्ति को ढोंग, पाखंड, आडंबर का पुलिंदा बनाकर रख दिया, जबकि वास्तविकता यह है भक्ति भाव का प्रतिनिधित्व करती है, भक्ति समर्पण का प्रतिनिधित्व करती है। और एक योगी से बड़ा कोई सच्चा भक्त कैसे हो सकता है? जो कुंडलिनी साधना करता है वह भक्त नहीं तो और क्या है? इसलिए भाई, यदि कुंडलिनी जागरण करना है तो भक्त तो होना ही चाहिए। भक्ति तो पहली शर्त है, किंतु हाँ, भक्ति में शक्ति जागृत करने के लिए साधना की जरूरत पड़ती है। और साधना का जो पूर्ण विज्ञान सम्मत मार्ग है वह योग विज्ञान है। योग विज्ञान के मार्ग से भक्ति करने पर शक्ति की प्राप्ति होती है, सोई हुई हमारी शक्ति का जागरण होता है। इसलिए कुंडलिनी जागरण भक्ति मार्ग में ही होता है, किंतु भक्ति का अर्थ आपने जो समझ लिया है वह नहीं है। जो आप भक्ति मार्ग का अर्थ समझ रहे हैं वह पाखंड का पुलिंदा है, अज्ञान का अंधकार है। उससे बाहर आकर के भक्ति शब्द को सच्चे अर्थ में समझिए। भक्ति से ही कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। आगे बहन शिवाजी ने लिखा है, कैसे पता चलेगा कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई है? मैं ध्यान करती हूँ तो सर के ऊपर एक प्रकाश दिखता है, प्लीज़ मार्गदर्शन करें। बहन जी, मुझे लगता है आपने अभी मेरे कुछ महत्वपूर्ण वीडियोज़ को नहीं देखा है। जब मैंने वीडियो बनाना प्रारंभ ही किया था, उसी समय मैंने एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है, कैसे पता चले कि कुंडलिनी जागृत हो चुकी है या हो रही है। आप उस वीडियो को देखिए, आपके इस प्रश्न का समाधान उस वीडियो में है। एक दूसरा वीडियो है बड़ा ही महत्वपूर्ण, कुंडलिनी जागरण के चक्रों के अनुसार लक्षण। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद में किसी भी साधक के मन मस्तिष्क में यह प्रश्न दोबारा नहीं आ सकता कि कैसे पता करें कुंडलिनी जागृत हुई है या नहीं हुई है। सब कुछ इन दोनों वीडियो में स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है। इसलिए आप वहां जाकर के देखिए, आपकी संपूर्ण जिज्ञासा का स्पष्ट रूप से
समाधान हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।